बघेल जी को बजरंग दल के टेंट में जाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने जिस प्रकार से बजरंग दल के टेंट में जाके गाली गलौज करने का प्रयास किया और उनके साथ बदतमीजी की, इस कारण से कृष्णा चंद्राकर और उनके साथ में जितने भी साथी थे जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है, सबके खिलाफ उन सभी धाराओं पे एफआईआर स्टंटबाज हैं, उनको स्टंट करना बहुत भली भांति आता है। हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, एक मुस्लिम लड़के ने हमारे हिंदू भाई के ऊपर में अटैक किया था और निश्चित रूप से हिंदू युवा अपने इस प्रतिकार को जनता के साथ हो चुकी है। महापौर निर्मल कोसरे की गिरफ्तारी बाकी है, उस पर कार्रवाई होनी बाकी है और कोई ऐसे पुलिस वाले जो इसमें संलिप्त है जो कृष्णा चंद्राकर के तलवे चाटने का जो काम कर रहे होंगे। मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 इंची खबर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और ये सारे नारे लगा रहे हैं कृष्णा चंद्राकर और यहाँ के महापौर के खिलाफ में। कारण ये है कि आज शाम को ऐसा बताया जा रहा है कि कृष्णा चंद्राकर और यहाँ के महापौर निर्मल कोसरे और 2 पार्षदों के साथ और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता एक भारतीय के यहाँ पहुँचते हैं, दुकान में पहुँच के मारपीट करते हैं और मारते हुए यहाँ थाने में लेकर आते हैं। उसी का विरोध करते हुए तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उनकी गिरफ्तारी करें। हमारे साथ में प्रत्यक्षदर्शी पुष्पक है, इनसे समझेंगे कि क्या सारा वाकया था। पुष्पक, क्या हुआ सारा मामला? सारा मामला ऐसा है कि बीते दिनों एक मुस्लिम समुदाय के तरफ, तो पिछले बार जो विलायती में जो घटना की गई थी, हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ था, उसको लेके वापस से हमारे जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है पुष्पराज सिंह जी जो नगर के मंत्री थे, उनके साथ दोबारा वही कृत्य दोहराया गया है मुसलमानों के द्वारा। तो थाने में आके मांग की गई एफआईआर की, तो एफआईआर किया गया लेकिन सही धारा नहीं लगाया गया था, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सिरसा गेट में चक्का जाम कर रहा था। उस चक्के जाम को लेके उसी चक्के जाम के बीच में भूपेश बघेल जी आते हैं और जबरदस्ती उनके गार्ड के द्वारा, उनके पीएसओ के द्वारा गाड़ी वहां डाली जाती है, जिसपे बजरंग दल कार्यकर्ता ने किसी ने उनको रोकने के लिए नहीं करना, किसी को कुछ उसमें कृत्य नहीं था, उस जबरदस्ती उनको हमारे ऊपर एफआईआर कराया गया है। और एफआईआर कराने के बाद जिनका नाम था, क्या पुलिस उनको अरेस्ट करने में सक्षम नहीं है क्या? जो वो लोग भूपेश बघेल ने ये बात कही है कि बजरंग दल के गुंडों ने मेरी गाड़ी को रोका। बात ये भी आई है जो आवेदन कल दिया गया है कि उनकी गाड़ी पे मुक्के भी मारे गए, क्या सच्चाई है? जो उनकी गाड़ी पे कोई मुक्के नहीं मारे गए, उनके पीएसओ के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को अपशब्द बोला गया है और धक्का मुक्की किया गया है, जिसका उन्होंने विरोध कर रहे थे कि धक्का मारा, तो उनको धक्का वापस मारा गया है। तुरंत उन्होंने कार को खींचा है, तो उसमें उनको ऐसा लग रहा है कि धक्का मुक्की, जबकि उनकी तरफ से कोई कृत्य नहीं किया गया, किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार नहीं किया। ये घटना हुई परसों की, फिर आज क्या हुआ? आज जो यहाँ के सभापति है कृष्णा चंद्राकर और जो इनके महापौर है जो निर्मल कोसरे जी, उनके द्वारा ये केजी फिटनेस में जाके उनके हमारे दो कार्यकर्ता है गिनीश साहू और अमित लखवानी, उनको उठाने के लिए वहाँ गए थे। उन लोग कहीं से उनको खबर मिली तो, लेकिन वो जिम में नहीं मिले, नीचे चाय के दुकान में मिले। तो चाय के दुकान में गिनीश वहाँ से निकल गया था, तो अमित लखवानी को वो लोग मारे और मारपीट के होटल में मारने के बाद वो लेके आए और कार में बैठा के जबरदस्ती उन लोग अपनी गाड़ी में बैठा के उनको लेके आए यहाँ पे। किसने मारा उनको? मतलब बताया जा रहा है कि श्री टी रमना करके है, अभिषेक वर्मा जो पार्षद है और कृष्णा चंद्राकर और निर्मल कोसरे, उनके द्वारा उनको कृत किया गया है। तो जो आप बता रहे हैं, कोई तथ्य आप लोगों के पास में है कि इन लोगों ने मारपीट की है? पूरे तथ्य है हमारे पास, वीडियो मतलब वहाँ की सीसीटीवी की फुटेज भी है, जिसको मारते हुए लोग लेके जा रहे हैं और थाने में भी उनके द्वारा मारपीट किया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया। अब क्या डिमांड है आपकी, क्या मांगे आप लोग? जो उनके द्वारा कृत किया गया उन पर कार्रवाई की जाए और अपहरण लगाया जाए। जबरदस्ती किसी को मारपीट के गाड़ी में भर के लेके जाना है सही बात नहीं है, ये सब पुलिस प्रशासन का काम है। जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो हम लोग को मंजूर है, लेकिन जबरदस्ती किसी को उठा के लेके जाना सही बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये सारा विषय आपने समझा और पीछे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री उपकार चंद्राकर भी यहाँ पर है, जो बातों को कह रहे हैं। इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। जब युवा बोला है, सियासत डोला है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
नमस्कार जी, क्या है सारा विषय, क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी कांग्रेस के गुंडों ने हमारे एक युवा मोर्चा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए, मारते हुए, गुंडागर्दी करते हुए थाने तक लेकर के आए हैं। हम पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में पूरे समाज सुरक्षित रहते हैं, पर ऐसे गुंडा तत्व कृष्णा चंद्राकर, निर्मल कोसरे और उनके कार्यकर्ता जिन्होंने गुंडागर्दी भिलाई चरोदा में कर रखा है, भिलाई चरोदा के निगम के अंदर में इनकी दलाली और इनकी गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके विरोध में आज बजरंग दल और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थाने में बैठे हैं। हमारा यह मांग है कि 1 घंटे के अंदर में ऐसे गुंडों को आप पकड़ करके लाइए और उनको जेल भेजिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन ही सबसे बड़ी ताकत होती है। एक और ये कांग्रेसी हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक जी को गुंडा बोलते हैं और दूसरे तरफ इन लोग उनको ज्ञापन भी देते हैं। सबसे बड़े गुंडे तो ये कांग्रेसी ही है और इनको जब तक हम अंकुश नहीं लगाएंगे, भिलाई चरोदा की जनता सुरक्षित नहीं रहेगी। परसों आरोप लगाया था पूर्व मुख्यमंत्री ने कि बजरंग दल के लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका और उनकी गाड़ी पर मुट्ठियां मारी, थप्पियां मारी। भूपेश बघेल जी स्टंटबाज हैं, उनको स्टंट करना बहुत भली भांति आता है। हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, एक मुस्लिम लड़के ने हमारे हिंदू भाई के ऊपर में अटैक किया था और निश्चित रूप से हिंदू युवा अपने इस प्रतिकार को जनता के समक्ष रखेगा। भूपेश बघेल जी को यह पता था कि वहां पे चक्का जाम लगा है, वो खुद ब खुद आए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं से उलझे हैं। उनको ये स्टंटबाजी नहीं चलेगी। इसी भिलाई चरोदा के कार्यकर्ता ने मिल करके उनको पूरे विधानसभा चुनाव में निपटाया था, ये चरोदा निगम भी अगली बार निपटा देंगे हम। धन्यवाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। माहौल काफी गर्म है और ये तब तक कार्यकर्ता नहीं उठेंगे, कह रहे हैं, जब तक कि सभापति की और महापौर की गिरफ्तारी नहीं होगी। एक चीज का ख्याल रखना, ये विष्णुदेव साई जी की सरकार है और भूपेश बघेल की जिस प्रकार से गुंडागर्दी चल रही है वो आज हम सबके सामने में है। इस बात का ख्याल रखना है कि समय समय पर जब भी ये कांग्रेसी इस प्रकार की हरकत करे तो ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देना है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी जो सूचना अभी एसपी साहब से बात हुई है, कृष्णा चंद्राकर और उनके साथ में जितने भी साथी थे जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है, सबके खिलाफ उन सभी धाराओं पे एफआईआर दर्ज हो रहा है। जितनी अधिक से अधिक धारा जो आप समझ सकते हो सब कुछ है। इसके अलावा कृष्णा चंद्राकर उनके साथियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको अलग थाने में रखा गया है। इस थाने में इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि आप सब लोग आक्रोशित हैं, कोई बड़ा घटना ना हो। और वो सारा चीज अभी मैंने आपको फिर से कहा है, फिर से कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारत माता के युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। किसी भी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि कोई एक भी बजरंगी को हाथ लगा दे। किसी भी माई के लाल में हिम्मत नहीं, एक भी पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई हाथ लगा दे। और आज भूपेश बघेल के गढ़ में उनके निवास में आगाज कर रहा हूँ। समझ ले भूपेश बघेल, समझ ले भूपेश बघेल, युवाओं को आपने बजरंगियों को छेड़ा है, इसका मुंह तोड़ आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जब युवा बोला है, जब युवा बोला है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश बघेल होए होए, रिकेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रिकेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक विषय और है, यहाँ ध्यान रखना, हमारी सरकार है, हमको कभी प्रदर्शन करने की आवश्यकता ना पड़े, इतने दमदारी से काम करना है। कोई भी थाने में, कोई भी ऐसी जगह पे हमारी सरकार है और पुलिस कर्मियों को, प्रशासन को कि हमारा है। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से जब हमारी सरकार नहीं थी तो कैसे उपकार चंद्राकर को लाठियां खानी पड़ी, अमित मिश्रा को लाठी खानी पड़ी, एक एक बजरंगियों को, एक एक पार्टी कार्यकर्ताओं को इन्होंने लाठी से पीटा। अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय है।
क्योंकि ये बात आप लोग समझ लीजिए, जो कानून तोड़ेगा, जो कानून को हाथ में लेगा, कृष्णा चंद्राकर ने जो कृत्य किया है, उसके साथ जिन पार्षदों ने अपना साथ दिया है, उनको मुंह तोड़ जवाब राज्य शासन देगा, पुलिस प्रशासन देगा। इसलिए हमें प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें जितने अपराध है वो सारे दर्ज होंगे। आप सभी बजरंगियों ने जिस प्रकार से एकता दिखाई है, क्योंकि आज योगी जी ने कहा है, क्या कहा है योगी जी ने, क्या कहा है आज उत्तर प्रदेश से योगी जी ने, याद है? बटेंगे तो बटेंगे। यस, तो इसलिए बटना नहीं है, बने रहना है, ठीक है ना? अभी हम सब ने 7 बजे के आसपास हम सबको जानकारी लगी कि कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करते हुए उठाकर अपहरण करके शहर में घुमाते हुए मारते हुए थाने तक लाए और थाने के कैंपस के अंदर भी मारपीट किए, थाने के अंदर मारपीट किए। उसके बाद हम सबको जानकारी लगी तो हम सब आए और FIR करवाए। उनके साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें उनके ऊपर अपहरण का, लूट का और अन्य अन्य मामले जो मारपीट किए हैं, उन सभी केसों को लगाने के लिए हम लोग किस किस पर FIR हुआ, क्योंकि कई पार्षद और महापौर जैसे नाम आ रहे हैं सब। कांग्रेस के 4-5 लोगों का नाम है, 6 लोगों का, जिसमें कृष्णा चंद्राकर, निर्मल कोसरे और कुछ अन्य लोग हैं। उन लोगों के ऊपर FIR हुई है। कल ही बजरंग दल को गुंडा कहा गया था। देखो, सरकार उनकी भी रही है और सरकार हमारी भी है। अब भूपेश बघेल जी को बजरंग दल के टेंट में जाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने जिस प्रकार से बजरंग दल के टेंट में जाके गाली गलौज करने का प्रयास किया और उनके साथ बदतमीजी की, इस कारण से, और कांग्रेस के लोग भूपेश बघेल सरकार चलाए हुए हैं, उनको ये पता नहीं है कि SP गुंडा नहीं होता, SP सेवा करने के लिए होता, पुलिस प्रशासन सेवा करने के लिए होती है। उन्होंने सेवा करने के रूप में अपना शपथ ली है। उनको गुंडा कहना, बजरंग दल के सेवा भावी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना, भूपेश बघेल का नेचर समझ में आता है कि उनके क्या नेचर है। अभी कांग्रेस के किन किन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी पता चली कुछ लोगों को गिरफ्तार किए हैं, लेकिन देखते हैं कितने लोग को गिरफ्तार करते हैं, नहीं तो कल सवेरे हम और आएंगे। कोशिश कर रहे थे। आज जो उनके गुंडे हैं वो बजरंग दल के साथियों को किडनैप करने का काम उन्होंने किया। भूपेश बघेल के दाहिने हाथ कृष्णा चंद्राकर और उनके साथी पार्षद और नगर पालिक निगम भिलाई 3 के महापौर निर्मल कोसरे के द्वारा जिस प्रकार एक बच्चे का अपहरण किया जाता है, उसे मारा जाता है, थाना में घुस के मारा जाता है, ये सारा चीज बताता है कि भूपेश बघेल अभी भी गुंडे पाल रहे हैं। भूपेश बघेल जी, आपके निवास के 5 कदम दूर से बोल रहा हूँ, समझ जाइए, आगाज है ये हिंदुओं का आगाज है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आगाज है। आपकी अगर ये हरकत रही तो आपको इसका भारी भुगतान भुगतना पड़ेगा। और अपने गुंडों को समझा दीजिए, ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, एक गृह मंत्री हमारे विजय शर्मा जी है, यहाँ पे सुशासन चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, ये संदेश देने के लिए थाने आया हूँ। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया, चंद ही घंटों में मामला दर्ज भी हो गया है, सबकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। महापौर निर्मल कोसरे की गिरफ्तारी बाकी है, उस पर कार्रवाई होनी बाकी है। और कोई ऐसे पुलिस वाले जो इसमें संलिप्त है, जो कृष्णा चंद्राकर के तलवे चाटने का जो काम कर रहे होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्यों बाहर माहौल? देखिए, 2 दिन पूर्व जो एक CM साहब के काफिले में जो व्यवधान उत्पन्न किया गया था, उस में FIR दर्ज किया गया था उस प्रकरण पर, जिसके विवेचना के उपरांत 13-14 लड़कों का नाम उसमें खुला था और उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जानी थी, जिनके गिरफ्तारी के लिए लड़कों को हम थाने के लिए भेजने वाले थे। इसी बीच में कांग्रेस पता चला, हमें सूचना मिली कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो हैं, उनमें से एक लड़के जो उस मामले में वो आरोपी था, अमित लखमानी, उसको लेने के लिए स्वयं वहाँ पर चले गए और उस लड़के को उठा करके अपनी कार में ले करके यहाँ थाने के प्रीमाइसेस में लेकर गए और उसके साथ मारपीट की भी घटना भी यहाँ पर कारित हुई, जिसके कारण बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर थाने में एकत्रित हुए और उनके द्वारा एकमत होते हुए प्रार्थी अमित लखमानी की ओर से एक FIR दर्ज कराया गया है, जिसमें अपहरण और मारपीट की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। सर, देने गए हैं या फिर लाए हैं उठा? देखिए, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि अपहरण और मारपीट की धाराओं में ये FIR दर्ज हुआ है, तो उसमें स्पष्ट रूप से यही था कि उस लड़के को बलात्पूर्वक उसको उठाया गया है, जिसके कारण अपहरण की इसमें धारा जुड़ी गई है। इसमें कृष्णा चंद्राकर हैं,
जो कि यहाँ नगर निगम के सभापति हैं, उनके साथ 6-7 और अन्य हैं जो कि कांग्रेस के ही सदस्य हैं।